सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक परिचय और कैदी और कोकिला का सारांश, उसका उद्देश्य या प्रतिपाद्य लेकर आपके साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जो कि छायावाद के समानांतर चली थी, उसके ये प्रमुख कवि माने जाते हैं और एक भारतीय आत्मा के नाम से ये विख्यात थे। राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत कवि माने जाते हैं। ये रहा इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण जो स्थान है उसके बारे में। आइए जन्म के बारे में जानते हैं। 1889 में बम्बई नामक गांव में, जो कि होशंगाबाद में था और मध्य प्रदेश में। पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी जी, माता का नाम सुंदरबाई और पत्नी का नाम 11सी बाई, जो कि 11 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था 1903 में। और 1911 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनसे इन्हें एक पुत्री रतन की प्राप्ति भी हुई थी। शिक्षा की बात करें, मिडल व नॉर्मल जो परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। इन्हें गुजराती भाषा, मराठी भाषा और बंगला भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था और सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि इन्होंने हासिल की है। शॉर्ट रूप में यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा समय ना आपके पास है और ना ही मेरे पास है, तो थोड़े समय में बहुत अच्छी जानकारी यहाँ आपको उपलब्ध है। इसकी PDF भी अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1913 में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और प्रभा नामक पत्रिका का संपादन करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर विशेष प्रभाव रहा सैयद अली का, स्वामी रामतीर्थ का, माधव राय स्प्रे का और गणेश शंकर विद्यार्थी का। उन्हें पुरस्कार की बात करें तो 1963 में पद्म भूषण नामक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। मृत्यु उनकी 1968 में हुई और महान कवि रहे हैं वो। रचनाएं उनकी देख लेते हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, माता वेणु लो गुंजे, धार समर्पण, बिजुरी काजल आज रही, मरण ज्वर और धूम्रवल्य। नाटकों की बात करें तो कृष्णार्जुन युद्ध उन्होंने लिखा है। संस्मरण समय के पाँव निबंध उन्होंने लिखे हैं। साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे और चिंतन की लाचारी। कहानी संग्रह भी है उनका। कला का अनुवाद। प्रसिद्ध कविता रही है उनकी पुष्प की अभिलाषा। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले हम देश प्रेम की बात कर लेते हैं। देश प्रेम से संबंधित, जैसा आपको पता है, पुष्प की अभिलाषा बहुत ही प्रसिद्ध कविता है उनकी। रहस्य उन्मुखता भी उन्हें आत्मा परमात्मा के बारे में बताने की कोशिश की है। प्रकृति वर्णन भी उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकृति के मानवीयकरण, आलंबन, उद्दीपन, सभी रूपों का वर्णन उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। सौंदर्य और प्रेमानुभूति से संबंधित रचनाएं उनकी देखने को मिलती है। साथ साथ प्रगतिशील विचारधारा का प्रभाव भी उनके ऊपर दिखाई देता है। गांधीवादी विचारधारा से वो अहिंसा, चोरी न करना, संग्रह न करना, इस तरह की विचारधाराओं से वो प्रभावित थे। प्रभाव मैंने आपको बता ही दिया है। भाषा शैली की बात करें तो खड़ी बोली में उन्होंने अपना काव्य रचा है। गद्य और पद्य सभी खड़ी बोली में उन्होंने प्रयोग किया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी जमकर किया है और जैसे जैसी विषय की मांग थी वैसी वैसी शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। आइए जान लेते हैं कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कविता है और इनकी ये प्रसिद्ध कविता है। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अपने जबलपुर कारावास के अंतर्गत इन्होंने लिखी है और कोयल के माध्यम से एक कैदी की क्या पीड़ा होती है वो व्यक्त करने की कोशिश की है। दोनों ही स्थितियों में कोयल जो कि जेल से बाहर है और कैदी जो जेल के अंदर है, दोनों की परिस्थितियों में दिन रात का अंतर है, तो वो सारी चीज़ें इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताई है। और कोयल कैदी की व्यवस्था का वर्णन भी उन्होंने इसके माध्यम से किया है। उनका कहना है कि कैदी के रूप में उन्हें डाकू, चोर,
लुटेरों के साथ रहना पड़ रहा है। पेट भर खाना भी उन्हें नहीं मिलता है। कोयल की जो मीठी वाणी है वो उन्हें कटु लगती है और कवि को जो काली रात, शासन की काली क्रूरता, काले रंग की काली कोठरी, काली टोपी, काला कंबल, इसके मुंह जो जिन सलाखों के पीछे वो बैठा हुआ है वो काले लोह श्रृंखलाएं, उनके द्वारा जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाने वाली काली यानी बुरी गालियों की तुलना उन्होंने कोयल के गीतों से की है। और कोयल के जो गीत हैं, अगर वो स्वतंत्र होता, वो बाहर होता तो उसे वो बहुत ही प्रिय लगती, लेकिन अब उसकी जो गीतों की जो सौंदर्यता है वो नष्ट हो गई है, उसे वो हुक महसूस होती है, उसकी पीड़ा जो है और भी बढ़ाने वाली दिखाई देती है। कोयल कितनी भाग्यशाली है, अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकती है। वो अपनी स्थितियों की तुलना करता नजर आता है कि कोयल और कवि दोनों की स्थितियों में दिन रात का अंतर है। आज़ादी के महत्व को समझाना चाहता है, स्वतंत्रता के बोध को वो सभी के सामने रखना चाहता है कि जब किसी के ऊपर के इतना किसी दूसरे का जोर चलता है तो कैसा महसूस होता है। इस चीज़ से वो जो पाठक वर्ग है उसको वाकिफ़ कराना चाहता है। कोयल से कवि कहता है कि वह उसके कानों में आकर रणभेरी की तरह बज रही है, यानी उसे अपना कर्तव्य भी वो याद दिलाती हुई महसूस होती है। वह कोयल से पूछता है कि महात्मा गांधी के देश स्वतंत्र कराने के व्रत को पूरा करने के लिए वो किस प्रकार से तैयार हो। वो तो इन अंग्रेज़ों के दमनकारी नीतियों पर भी वो प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं वो तो अंग्रेज़ों की दी जाने वाली जेल की यातनाओं को सहन कर रहा है। महात्मा गांधी ने जो व्रत उन्हें महसूस कराया था वो उसके लिए किस प्रकार से काम करें, इसलिए उनकी जो पीड़ा है वो और भी अधिक बढ़ रही है। भारतीयों के पर होने वाले यातनापूर्ण व्यवहार का सटीक चित्रण उन्होंने खींचा है। अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति पर भी उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। आधी रात को कोयल के हुकने के माध्यम से भारतीय जनता की पीड़ा को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, यानी सिर्फ अपनी पीड़ा को उन्होंने नहीं उजागर किया है बल्कि अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों का चित्रण किया है। वहीं भारतीयों की पीड़ा, उनको छोटी छोटी बातों के ऊपर नीचा दिखाना, उन्हें किसी भी ऊंचे पद पर नहीं जाना, योग्यता होने पर भी उन्हें ऊंचे पद ना मिलना, उनके साथ गाली गलौज करना और बहुत अधिक शारीरिक श्रम करने पर भी मजबूर करना, उनके पढ़ने लिखने की या आगे बढ़ने की सारी संभावनाओं को ख़त्म करना, इस प्रकार की बातें इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है। ये 15 मुख्य बिंदु हैं जिसके कारण ये चीज़ें लिखी गई हैं। दूसरा ही पेज दोबारा से इसमें इस PDF में आया हुआ है। अगर किसी को PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी का साहित्यिक परिचय और साथ साथ कैदी और कोकिला यानी 2 वीडियो का काम एक ही वीडियो में आपको करवाया गया है। धन्यवाद।